दंगल की जहां दिल्ली में चुनाव है, इसी बीच आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच जंग चरम पर आ गई है। रविवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शकूर बस्ती की झुग्गियों पर दिए गए बयान को गलत और झूठा करार दिया। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर केजरीवाल झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने एलजी के बयान पर बड़ा पलटवार किया और पत्र लिखा, जिसमें लिखा गया है कि एलजी का झूठ पकड़ा गया और लैंड यूज को लेकर दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं और कहा कि झुग्गी वाली जगह का लैंड यूज बदला गया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना का आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा हमला, और ये दो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अब अरविंद केजरीवाल पर आड़े हाथ लिया, निशाना साधा झुग्गी बस्तियों को लेकर। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इस पूरे मामले पर चुप नहीं रहने वाली थी, जिन्होंने एलजी के बयान पर बड़ा पलटवार भी किया है। वहीं दिल्ली के चुनाव में केवल 23 दिन का वक्त बचा है, लेकिन बीते वक्त के साथ साथ हर पार्टी नया चुनावी दांव खेल रही है। इस वक्त दिल्ली के दंगल में पार्टियां झुग्गी वाले दांव पर वार पलटवार कर रही है। ऐसे में 25 के इस चुनाव में कौन साबित होगा 27, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली चुनाव झुग्गी वाला दांव। अभी 20 दिन के बाद चुनाव है। 15 लाख वोटर किसके बनेंगे सपोर्टर? आप दान नहीं सहेंगे। गरीब झुग्गी वाले बदलेंगे दिल्ली का मिजाज। दिल्ली हिंदुस्तान की पहचान है, इसीलिए हर किसी की नजर इस बार दिल्ली के इलेक्शन पर टिक गई है। दिल्ली के चुनाव में रोज नए दिन के साथ अलग अलग दांव देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए दिल्ली चुनाव के ऐलान से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के झुग्गी वालों को 1670 के करीब मकान बांटे। तो देश के गृह मंत्री झुग्गी वालों के साथ संवाद करते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेता सभी झुग्गियों में रात बिता रहे हैं। यानी कि 26 साल बाद दिल्ली से बीजेपी अपना बनवास खत्म करने के लिए झुग्गी वालों पर नया दांव खेल रही है। लेकिन बीजेपी ने न तो अभी अपने सीएम फेस का ऐलान किया है और न ही बाकी बचे 12 उम्मीदवार, जबकि आम आदमी पार्टी ने काफी पहले ही अपने 70 उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। जनता को इंतजार तो बीजेपी के संकल्प पत्र का भी है, क्योंकि दुनिया के सामने मुफ्त की रेवड़ी का ढिंढोरा पीटने वाली बीजेपी दिल्ली में आखिर उसी राह पर चल रही है। और उम्मीद 110% है कि बीजेपी के घोषणा पत्र, जिसे वो संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें मुफ्त की रेवड़ी खूब होगी। पहले कांग्रेस के हाथों दिल्ली में बीजेपी पिटती रही, उसके बाद कमल को झाड़ू ने साफ कर दिया। इसीलिए अब अपने मुफ्त के वादों के जरिए बीजेपी दिल्ली का दंगल लड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के घर बनाने के लिए पैसा भी केंद्र सरकार देती है। और साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं अशोक विहार में था। वहां स्वाभिमान अपार्टमेंट झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को दिए। और आज मैं कहकर जाता हूं, मोदी जी ने भर सभा में कहा है, ये मोदी गारंटी है। मेरी बात जाकर बच्चों को बताना, भाइयों बहनों माताओं, एक एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और हमने तो ये कर दिखाया। हमने गरीब कल्याण के सारे काम 10 साल में जमीन पर उतारे हैं। भाइयों बहनों, 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। 3.5 करोड़ गरीबों को घर दिया। 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है और हम इस काम को करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ लोगों को धोखा देने का काम किया है। जिस तरह से झुग्गी वालों के लिए उन्होंने कितने साल से हम इनको देख रहे हैं। आज भी ये कहते हैं कि उन्हीं हर बार आते हैं, चुनावी वादे करते हैं, चले जाते हैं, या इनको भड़काने का काम करते हैं, इनको डराने का काम करते हैं कि झुग्गी तोड़ दी जाएगी, ये कर दी जाएगी। मोदी की गारंटी है, हर गरीब की छत पक्की होगी, हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा। केजरीवाल बता पाएंगे कि झुग्गी वालों के लिए क्या किया है उनको? हम पक्का मकान दे रहे हैं हर झुग्गी वाले को, जहाँ रह रहे हैं वहीं पे